एक ऐसा देश जहां आपको एक भी रेड लाइट नजर नहीं आती। इस देश के लोगों के बीच में हनी वाटर पीना बहुत क्रेज है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं जो है बहुत छोटा सा, लेकिन यहाँ की खूबसूरती किसी का भी दिल जीत ले। यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बिना मेकअप लगाए किसी को अट्रैक्ट कर ले। इस देश में जब भी बारिश होती है तो यहाँ के लोग न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि प्रार्थना भी करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सेंट्रल अमेरिका के देश बेलीज के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो अच्छे से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं बेलीज के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बेलीज देश कुल मिलाकर 22,970 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश कुल मिलाकर 177वें नंबर पर है। अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो कुल मिलाकर 17 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। ये देश अभी बहुत यंग है क्योंकि यहाँ की कुल जनसंख्या की औसतन उम्र है 24 साल। इस देश को ब्रिटिश होंडुरास के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए अगर इसके आसपास के देशों की, तो इसकी बॉर्डर मैक्सिको, कैरेबियन सी और ग्वाटेमाला से मिलती है। दोस्तों, जहाँ तक सेंट्रल अमेरिका के ज्यादातर देशों में स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहीं बेलीज सेंट्रल अमेरिका का एक ऐसा देश है जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। आज भी इस देश में हर काम इंग्लिश में ही होता है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। बेलीज में कुल मिलाकर 5 से 6 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें क्रियोल, स्पेनिश, गैरिफूना और मायन प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जो कि बारिश आने के बाद प्रार्थना करने लग जाता है। जी हाँ, ये कहानी है इस देश की, यहाँ के लोगों की। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं और बारिश को भी ईश्वर माना जाता है। तभी तो जब भी यहाँ बारिश होती है, यहाँ के लोगों को लगता है कि मानो ईश्वर ही इनके पास आ गए हैं। यहाँ हर चीज में आपको धर्म नजर आएगा। फ्रेंड्स, एक और बात जो बेलीज देश को सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ के लोगों की एक सबसे यूनिक आदत। इस देश में हर किसी को हनी वाटर विद लेमन पीने की बहुत अच्छी आदत है। अच्छी मैंने इसलिए भी कहा है क्योंकि इस वाटर फॉर्मूला को पीने के बाद कम से कम यहाँ के लोग पतले तो रहते हैं। दोस्तों, हर साल सितंबर 10 को बेलीज में नेशनल डे या सेंट जॉर्ज के डे के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन 1798 में स्पेनिश सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ से बाहर कर दिया। उसी दिन से यहाँ पर 10 सितंबर को सेलिब्रेशन डे के तौर पर मनाया जाने लगा। आपको हर साल के 10 सितंबर को यहाँ का नजारा ही अलग दिखेगा। यहाँ हर घर को, हर ऑफिस को सजाया जाता है उस दिन। बेलीज की पूर्व राजधानी बेलीज सिटी थी, जो लगभग पूरी तरह से 1961 में तूफान हैटी की वजह से तहस नहस हो गई। इसके बाद राजधानी शहर बेलमोपान में स्थानांतरित कर दिया गया। 12,000 से अधिक निवासियों के साथ बेलमोपान विश्व में सबसे छोटी राजधानियों में से एक है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस छोटे से देश की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बेलीज में सबसे ज्यादा लोग खेती का काम करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अपना काम ही सबसे अच्छा होता है, इसीलिए मैक्सिमम यहाँ के लोग खेती और छोटे छोटे बिजनेसेस में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। साथ ही यहाँ का टूरिज्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ के लोगों के रोजगार में। जी हाँ दोस्तों, बेलीज में हर साल तकरीबन 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख के आसपास लोग घूमने के लिए आते हैं और इनकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से कई लोगों का काम चलता है। वैसे यहाँ पर फिशिंग का भी काम बड़े लेवल पर होता है, जिसमें न सिर्फ मछलियाँ इन्वॉल्व होती हैं, बल्कि सी फूड भी कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या आपको पता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको शायद एक भी रेड लाइट न देखने को मिले, या हो सकता है कि वाकई में नाम के लिए या 1 या 2 कहीं भी दिख जाए। अदरवाइज इस देश में रेड लाइट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जी हाँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पीड ब्रेकर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक तो गाड़ियाँ बहुत कम चलती है और इसीलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि रेड लाइट की जरूरत पूरे देश में कहीं भी नहीं है। जहाँ भी परेशानी होती है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना दिया जाता है। वैसे अच्छी बात ये भी है कि इस देश के लोग भी संभाल कर ही गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों, ये बात तो है कि बेलीज एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ घूमने आए लोगों से इस देश के बारे में पूछा तो सबका यही कहना है कि वाकई में यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती। कहा जाता है कि इस देश के लोगों के मन में ये बात समा गई कि अगर टूरिस्ट्स को किसी बात की परेशानी हो गई और अगर उन्होंने देश को विजिट करना छोड़ दिया तो समझिए कि उनका क्या हाल होगा। इसीलिए यहाँ के लोग टूरिस्ट्स की सेवा करने के लिए आगे आगे चलते हैं। दोस्तों, बेलीज के लोगों के बीच में भी राइस खाना बहुत लोकप्रिय है। आपको बता दूं कि ये सब दिन और रात दोनों टाइम राइस खाते हैं। यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना जो है वो राइस और फिश करी है। अरे भाई, लगता है अपने देश के बहुत सारे बंगालीज इस देश में चले गए क्या? हमारे देश में भी तो राइस और फिश करी को खूब चाव से खाया जाता है
है कि नहीं? बेलीज में बेलीज डॉलर चलता है, जिसकी वैल्यू 2 बेलीज डॉलर इज इक्वल टू 1 US डॉलर। यहाँ पर चूंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट ही अमेरिका देश से आते हैं, ऐसे में यहाँ आप अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ के लोकल शॉप में भी आप अमेरिकन डॉलर का यूज कर सकते हैं, जो कि टूरिस्ट के हिसाब से सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, बेलीज देश का सबसे फेमस इंसान है जॉर्ज कैडल प्राइस। जैसे ही इस देश को 21 सितंबर 1981 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली, ये देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने इस देश का नाम दुनिया के मानचित्र पर लाया। इन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि यहाँ के लोगों के लिए शुरुआती दिनों में एक्सेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि इस देश के हालात को सुधारने के लिए ये बहुत जरूरी था। दोस्तों, बेलीज के लोगों की एक सोच सबसे अलग है। यहाँ आज भी माना जाता है कि समंदर के नीचे दानव रहते हैं। यहाँ के लोग इस बात से बहुत डरते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब विशालकाय दानव पानी से निकलकर दुनिया की तबाही करेगा। वाकई में ये शॉकिंग सोच है, क्योंकि इस तरह की बात आज से हजारों साल पहले की जाती थी, लेकिन यहाँ पर आज भी यही लोग सोचते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बेलीज में देखने के लिए एक से बढ़कर एक बीचेस हैं। आप यहाँ के बीचेस को देखने के बाद कहीं खो से जाएंगे। जनरली यहाँ के बीचेस में सैंड व्हाइट कलर की होती है, तभी तो इस देश में लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। इस देश में कई सारी ऐसी डेस्टिनेशन हैं जिसके बारे में क्या ही कहना। एक बार तो लाइफ में सबको बेलीज देश की यात्रा पर जाना ही चाहिए। आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे तेज आवाज में बात करने वाला जानवर जिसका नाम है ब्लैक हॉलर मंकी, ये भी बेलीज देश में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में इन्हें देखा जा सकता है। यहाँ की सफारी राइड इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। एक से बढ़कर एक जानवरों को देखने का मौका मिलता है आपको। वैसे भी ब्लैक हॉलर मंकी की आवाज आपको डराने के लिए काफी है। दोस्तों, क्या आपने कभी भी माया एम्पायर के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि ये कितने एडवांस थे? अगर नहीं तो आपको बता दें कि सेंट्रल अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है ये माया एम्पायर। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलीज में ही इस सभ्यता की राजधानी थी। इस देश में कुल मिलाकर 900 माया एम्पायर के साइट्स हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री कितनी पुरानी है कि लोगों के बीच भी आप देखेंगे कि अपने इतिहास को लेकर बहुत जागरूकता है। बेलीज के लोगों के बीच में फुटबॉल खेलने का बहुत क्रेज है। ये बात सच है कि अब तक इस देश ने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी अलग करके नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आपको बीचेस पर फुटबॉल खेलते हुए नजर आ जाएंगे। कहा जाता है कि जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है तब ये देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग ब्राजील को। वैसे आपका फेवरेट कौन सा है? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, फिट रहना बेलीज के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वेल, जब आप सी फूड खाते हैं और सुबह शाम मेहनत करते हैं तो लोग फिट तो होंगे ही। आपको बता दूं कि यहाँ पर हर इंसान आपको फिट नजर आएगा। हालांकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्वस्थ लोगों की संख्या 80% से ज्यादा है। दोस्तों, एक बात जो इस देश में सुधार लाने की जरूरत है वो ये है कि बेलीज की लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है। ये है 76% के आसपास। हालांकि आने वाले सालों में माना जाता रहा है कि ये रेट ऊपर बढ़ने के चांसेस है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सबके लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। यहाँ पर जो भी कॉलेज में जाता है उसे बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ तौर पर दिखती है। आज भी कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर की रोड समस्या है। हालांकि सरकार इसको लेकर वर्क कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना समय लग जाएगा इसे फिक्स करने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इसे बहुत पिछड़ा देश कहने लग जाएं, लेकिन है कुछ ऐसी चीजें जिस पर की वर्कआउट करने की जरूरत है। दोस्तों, बेलीज की महिलाएं या लड़कियां बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। कहते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों का नेचर बहुत ही ओपन है। यहाँ की लड़कियां आपको अच्छी दोस्त बन जाती हैं। तभी तो यहाँ का माहौल सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पार्टी जैसा माहौल हर समय रहता है और लोग हमेशा खुश नजर आते हैं। बेलीज के लोगों के बीच में रेड मीट को खाना बहुत फेमस है। कहते हैं कि यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ जब विजिट करने आई थी तब लोगों ने उन्हें यहाँ की सबसे फेमस डिश यानी कि रेड मीट को खिलाया था, जिसे कि क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत पसंद किया। वैसे आप अगर जाएं तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की मीट खाने को मिल जाएंगी। यहाँ का नॉनवेज आसपास के देशों में बहुत फेमस है। यहाँ इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। बेलीज में कानून को यहाँ के लोग ही बखूबी फॉलो करते हैं। यहाँ की लोकल पुलिस भी बहुत शानदार काम करती है। आपने सुना होगा कि सेंट्रल अमेरिकी देशों में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात बेलीज देश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर क्राइम रेट न के बराबर है। चूँकि यहाँ की इकोनॉमी टोटली टूरिज्म पर बेस्ड है, इसीलिए वो किसी तरह
का कोई इस पर आँच आने नहीं देना चाहते, तभी तो इस देश में लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों ये था बेलीज। कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर तो पेज को फॉलो करें। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।